हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी संघर्ष की दुनिया। आज हम क्रॉनिकल मैगजीन से जुलाई माह का करंट अफेयर पढ़ेंगे, जिसमें हम राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर करेंगे। यह करंट अफेयर की सीरीज आरओ री एग्ज़ाम के लिए और पीसीएस एग्ज़ाम दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम टाइम न बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव 17 मई 2024 को उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने वाणिज्य भवन नई दिल्ली में पहली बार ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन किया। यह आयोजन DPIIT की दो प्रमुख पहलों स्टार्टअप इंडिया पहल और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी के माध्यम एक अनूठा सहयोग है। भारत सरकार ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की थी, जिसका उद्देश्य उद्यमियों का समर्थन करना और भारत में एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना है। हाल ही में भारत सेना ने चीन सीमा के निकट पूर्वी लद्दाख में 14,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर विश्व की दो सबसे ऊंची टैंक की मरम्मत सुविधाएं स्थापित की हैं। ये सुविधाएं पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के निकट न्योमा एवं दौलत वेग ओल्डी DBO सेक्टर में स्थित हैं। पूर्वी लद्दाख में यह स्थान टैंक और पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों के लिए विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। कोहिमा शांति स्मारक स्थल देखते हैं हम। कोहिमा शांति स्मारक स्थल 8 मई 2024 को भारत में जापान के राजदूत हिरो सुजुकी और नागालैंड के मुख्यमंत्री फ्यूरियो ने कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन एवं इको पार्क कोहिमा की आधारशिला रखी। भारत जापानी लोग कोहिमा की लड़ाई में इम्फाल की लड़ाई के साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे विनाशकारी लड़ाइयों में से एक के रूप में याद करते हैं। इस वर्ष कोहिमा युद्ध की 80वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन 18 से 19 मई 2024 को असम के गुवाहाटी में आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ इंडियाज प्रोग्रेसिव पथ इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नामक शीर्षक से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा असम सरकार के सहयोग से किया गया। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिटिश काल ने आपराधिक कानून को निरस्त करने और देश में आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित नए कानूनों को लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा हालिया बदलावों के बारे में जागरूकता पैदा करना था। मेडिटेक स्टैकथॉन 2024 का शुभारंभ 7 मई 2024 को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग ने नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सहयोग से मेडिटेक स्टॉकथॉन 2024 का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में मेडिटेक उद्योग में भारत की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला गया, जिसमें 28% वार्षिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। इसके 2030 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। वर्तमान में भारत चिकित्सा उपकरणों के लिए शीर्ष 20 वैश्विक बाजारों में से एक है। भारत का मेडिटेक निर्यात 4 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। अपतटीय खनन तथा कार्यशाला का आयोजन 15 मई 2024 को खान मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में अपतटीय खनन ऑफशोर माइनिंग
पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का विषय था डाइविंग डीप, हार्नेसिंग द रिचेस ऑफ ओशन मिनरल्स। भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला 15-17 मई 2024 के मध्य कोच्चि में स्थित NINS द्रोणाचार्य में भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री कार्यशाला के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की थीम हिंद महासागर क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक प्रयास थी। यह महत्वपूर्ण कार्यशाला दक्षिणी नौसेना कमान मुख्यालय के मार्गदर्शन में आयोजित की गई थी और इसमें 3 देशों की नौसेनाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस्पात क्षेत्र में धारणीयता स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय कार्यशाला 17 मई 2024 को इस्पात मंत्रालय ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में धारणीयता स्थापित करने पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। उद्घाटन सत्र में इस्पात मंत्रालय ने सूचित मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव लीना नंदन, इस्पात मंत्रालय तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विशेषज्ञ प्रतिनिधियों एवं अन्य हितधारकों ने भाग लिया। बढ़ती मांग के बीच बढ़ते कार्बन उत्सर्जन की चुनौती को संबोधित करते हुए इस्पात मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने बताया कि भारत के प्रति कच्चे इस्पात का उत्सर्जन वैश्विक औसत को 25% से अधिक है। महत्वपूर्ण खनिजों पर सम्मेलन का आयोजन 29 से 30 अप्रैल 2024 के मध्य नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में महत्वपूर्ण खनिज सम्मेलन, लाभकारीकरण और प्रसंस्करण क्षमताओं में वृद्धि का आयोजन किया गया है। इस दौरान खान मंत्रालय के महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में ज्ञान आधारित सहयोग प्रदान करने के लिए शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस सम्मेलन में 8 प्रमुख खनिजों पर तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। ये 8 प्रमुख खनिज हैं: ग्लूकोनाइट, पोटाश, लिथियम, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, लैटेराइट, क्रोमियम, प्लेटिनम समूह, ग्रेफाइट से जुड़े टंगस्टन, दुर्लभ पृथ्वी तत्व और ग्रेफाइट से जुड़े वैनेडियम आदि शामिल हैं। अंतर सेवा संगठन, कमांड नियंत्रण एवं अनुशासन अधिनियम, भारत सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण एवं अनुशासन अधिनियम के तहत अधिनियम को अधिसूचित किया गया है। यह अधिनियम 10 मई 2024 से लागू हुआ। अधिनियम में अंतर सेवा संगठनों के कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड को उन रक्षा कर्मियों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है जो अभी वायुसेना अधिनियम 1950, थल सेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 के प्रावधानों से संचालित होते हैं। वैध समारोह के अभाव में ही हिंदू विवाह वैध नहीं, सुप्रीम कोर्ट। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि वैध समारोह के अभाव में किसी हिंदू विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत मान्यता नहीं दी जा सकती। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हिंदू समुदाय के भीतर सभी पहलुओं से संबंधित कानूनों को संहिताबद्ध करके हिंदू विवाह और तलाक को नियंत्रित करता है। यह अधिनियम उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जन्म से या रूपांतरण के माध्यम से हिंदू हैं। इसमें बौद्ध, जैन और सिख भी शामिल हैं। रन फॉर सन मैराथन क्या है? 3 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में जवाहरलाल स्टेडियम रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन का आयोजन नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया। रन फॉर सन मैराथन को जलवायु परिवर्तन में कमी लाने और सभी के लिए स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य को बढ़ावा देने और ऊर्जा को अहम भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। रन फॉर सन मैराथन में 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ शामिल थी। अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस समारोह का एक अन्य आकर्षण सोलर स्टॉप्स थे,
ये सोलर स्टॉप्स विभिन्न प्रकार के तत्वों वाले कियोस्क हैं जो सौर ऊर्जा के महत्व को सामने लाते हैं। ये सोलर स्टॉप्स 6 भारतीय शहरों दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु, वडोदरा, गुवाहाटी, वाराणसी और चेन्नई में स्थापित किए गए हैं। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि बड़ी मात्रा में प्रोटीन पाउडर का लंबे समय तक सेवन या उच्च प्रोटीन सांद्रता का सेवन अस्थि खनिज हानि और गुर्दे की क्षति जैसे संभावित खतरों से जुड़ा है। डीआरडीओ ने आईआईटी भुवनेश्वर को सौंपी 9 रक्षा तकनीकी परियोजनाएं। डीएएसडी एवं यूएनडीपी भारत के मध्य समझौता 20 मई 2024 को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग ने नई दिल्ली स्थित यूएनडीपी कंट्री कार्यालय में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के डिजिटलीकरण, क्षमता निर्माण और संचार योजना को बढ़ावा देने या बढ़ाने के लिए किया गया। एसडीजी का स्थानीयकरण, स्थानीय शासन में महिलाओं की अग्रणी भूमिका। 3 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन और पंचायती राज मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से एसडीजी का स्थानीयकरण, भारत में स्थानीय शासन में महिलाओं की अग्रणी भूमिका शीर्षक से कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम 29 अप्रैल से 3 मई 2024 के मध्य संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित जनसंख्या एवं विकास आयोग के 57वें सत्र के दौरान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधि 3 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों नीरू यादव, सुप्रिया दास दत्ता और कुनुकु हेमा कुमारी ने किया। लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए आईआईटी पटना को पेटेंट। यह आविष्कार बैटरी और इन्वर्टर को एक इकाई में एकीकृत करता है जिसमें इसका वजन 80% तक कम हो जाता है। रवि वर्मा की पेंटिंग इंदुलेखा की पहली सच्ची प्रति का अनावरण। 29 अप्रैल 2024 को प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा की पेंटिंग इंदुलेखा की पहली वास्तविक प्रति का अनावरण उनकी 176वीं जयंती समारोह के अवसर पर केरल के किलीमनूर पैलेस में किया गया। महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई 2024 को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। जूलियन कैलेंडर के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़, राजस्थान में हुआ था। महाराणा प्रताप मेवाड़ के 13वें राजा एवं उदय सिंह द्वितीय के सबसे बड़े पुत्र थे। राणा प्रताप सिंह और अंबर के राजा मान सिंह मुगल सम्राट अकबर के सेनापति के बीच हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध 1576 में मेवाड़ में लड़ा गया था। इस अवधि के दौरान उन्होंने आधुनिक डूंगरपुर के पास चावड़ नामक एक नई राजधानी भी बनाई। इसमें क्वेश्चन है एक, महाराणा प्रताप के संदर्भ में विचार करें। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा और जहांगीर के सेनापति मान सिंह के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप मेवाड़ के 13वें राजा थे। कूट के माध्यम से इसका उत्तर का चयन करना है, तो इसमें केवल 2 सही है उत्तर। मंगलुरु में शैल कला का पहला साक्ष्य। कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित एमएसआरएस कॉलेज के प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व के सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर टी मुरुगेशी के अनुसार मंगलुरु शहर में शैल कला का पहला साक्ष्य पाया गया है। यह शैल कला मानव पैरों के निशान की एक जोड़ी के रूप में है जो मंदिर के पास एक प्राकृतिक पत्थर की शिला पर पाई गई है। 20 से 22 मई 2024 के मध्य सूफी संत और मानवतावादी कवि फकीर शाह लालन की 250वीं जयंती। 20 से 22 मई 2024 के मध्य सूफी संत और मानवतावादी कवि फकीर लालन शाह
की 250वीं जयंती मनाने के लिए बांग्लादेश के शेरपुर में 3 दिवसीय इंडो बांग्ला संगीत समारोह शुरू हुआ। वे रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के समकालीन थे। उन्हें बाउल संगीत का जनक माना जाता है। 2008 में बाउल गीतों को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर, नजरुल इस्लाम एवं अमेरिकी कवि एलन गिन्सबर्ग जैसी शख्सियतों को भी प्रभावित किया। सहृदय लोकलोकन आनंदवर्धन ने लिखी है। 3 भारतीय साहित्यिक कृतियां यूनेस्को के रीजनल रजिस्टर में शामिल। रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोकन को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। यह निर्णय मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक की 10वीं आम बैठक में लिया गया, जो 7 से 8 मई 2024 के दौरान मंगोलिया की राजधानी उलानबाटर में आयोजित की गई। रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा 16वीं शताब्दी में अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। पंचतंत्र मूलतः संस्कृत में लिखी गई दंत कथाओं का संग्रह है। इसके 5 अलग-अलग खंड हैं, जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट सिद्धांत पर केंद्रित है और माना जाता है कि इसे विष्णु शर्मा ने लिखा है। सहृदय लोकलोकन ध्वन्यालोक पर एक संस्कृत टिप्पणी है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम मानवता की दस्तावेजी विरासत की सुरक्षा के लिए 1992 में यूनेस्को द्वारा शुरू की गई एक अंतर्राष्ट्रीय पहल का हिस्सा है। इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन है। 23 मई 2024 को भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन को किस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया? द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024-25। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सतत विकास उत्कृष्टता केंद्र द्वारा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल प्रमाणन हासिल कर लिया है? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में श्रीलंका के पूर्व प्रांत गवर्नर थोंडामन ने किस भारतीय आध्यात्मिक गुरु को श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी किया गया पहला डाक टिकट भेंट किया? श्री रविशंकर। कैलटेक्स लुब्रिकेंट्स ने 21 मई 2024 को किस भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? रविंद्र जडेजा। हाल ही में किसने 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? संजीव पुरी। 19 मई 2024 को कौन ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन के चालक दल में शामिल होकर पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बन गए? गोपी थोटाकुरा। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में समुद्र तल से 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित किस सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक तौर पर देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता प्रदान की गई? सेला सुरंग को। हाल ही में भारतीय $50 मिलियन के ट्रेजरी बिल को 1 और वर्ष के लिए रोल ओवर करके किस देश की सरकार को अपना बजटीय समर्थन जारी रखने का फैसला किया? मालदीव। 17 मई 2024 को इस्पात मंत्रालय ने कहां पर इस्पात क्षेत्र में स्थिरता स्थापित करने पर एक राष्ट्रीय विज्ञान कार्यशाला का आयोजन किया? विज्ञान भवन, नई दिल्ली। 15-17 मई
2024 के मध्य कोच्चि में स्थित INS द्रोणाचार्य में किन देशों के मध्य त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया? भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। 16 मई 2024 को कौन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए? कपिल सिब्बल। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के तहत आवेदन करने वाले 300 से अधिक लोगों को कब नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए? किस विभाग ने पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के बेंगडुबी आर्मी कैंप में अपने आउटरीच कार्यक्रम के हिस्से के रूप में समाधान अभियान का आयोजन किया? पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने। हाल ही में किन भारतीय ग्रंथों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया? रामचरितमानस और पंचतंत्र और सहृदय लोकलोकन। हाल ही में किसे 10 असाधारण वाक्यों में नामित किया गया है जिन्हें कनाडा के प्रतिष्ठित मैकगिल विश्वविद्यालय से मानद उपाधि प्राप्त होगी? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। हाल ही में लॉर्सन एंड टुब्रो ने किसे कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? R शंकर रमन को। 10 मई 2024 को किसने भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? वाइस एडमिरल संजय भल्ला। और 11 मई 2024 को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी सभागार नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 की थीम क्या थी? सतत भविष्य के लिए स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। 11 मई 2024 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने समाज के लिए परमाणु जल, भोजन और स्वास्थ्य की सुरक्षा विषय पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया? मुंबई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण एवं अनुशासन अधिनियम किस तिथि से लागू किया गया? 10 मई 2024। 9 मई 2024 को भारतीय तटरक्षक बल और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने जहाज़ों के निर्माण के लिए भारतीय सार्वजनिक और निजी शिपयार्डों में किसके निर्माण और आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? स्वदेशी समुद्री ग्रेड एल्यूमीनियम। 9 मई 2024 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किस योजना के तहत 2 पायलट परियोजनाओं के संचालन के लिए महिंद्रा एवं महिंद्रा लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ड्रोन दीदी परियोजना। 9-10 मई 2024 को नई दिल्ली में सशस्त्र बलों की संयुक्तता और एकीकरण पर परिवर्तन चिंतन किया गया। CDS जनरल अनिल चौहान। बुनियादी ढांचे के विकास में उभरती प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी और उद्योग बैठक का आयोजन किसके द्वारा किया गया? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा। 7 मई 2024 की रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से मेडिटेक स्टैकथॉन 2024 का शुभारंभ किया नई दिल्ली में। 7 मई 2024 को कमांडेंट कॉन्क्लेव का 6वां संस्करण एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वाधान में कहाँ आयोजित किया गया? सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे। सीमा सड़क संगठन ने नई दिल्ली में अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया? 7 मई 2024। ICICI बैंक ने अपने NRI ग्राहकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर का उपयोग कर भारत में UPI भुगतान करने की सुविधा प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 मई 2024 को GST अपीलीय न्यायाधिकरण
के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे शपथ दिलाई? सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को। हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में 180 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? 159वें स्थान पर। ब्रिटेन की गैस कंपनी BP ने 30 अप्रैल 2024 को किसे भारत प्रमुख के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की? कार्तिकेय दुबे। हाल ही में NHPC लिमिटेड ने फ्लोटिंग सोलर उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी प्रदाता के रूप में काम करने वाली नॉर्वे की किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? मेसर्स ओशन सन। 29 से 30 अप्रैल 2024 को महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन, लाभकारीकरण और प्रसंस्करण क्षमताओं में वृद्धि का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन में खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में ज्ञान आधारित सहयोग प्रदान करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी।